आइए शुरुआत करते हैं भारत में प्रमुख द्वीपों के बारे में समझते हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप हैं और अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है। जी हाँ, आज का जो लेक्चर है शानदार लेक्चर होने वाला है, जहां पर आप भारत में प्रमुख द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं अंडमान निकोबार के प्रमुख द्वीप और उन द्वीपों पर रहने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, शुरुआत करेंगे, एक एक पर्सन को समझेंगे। 10 डिग्री चैनल अंडमान के किन जो है द्वीपों के मध्य से गुजरता है। तो सबसे शुरुआत करते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। जी हाँ, अंडमान निकोबार से सेलुलर जेल किस द्वीप में है, ये भी प्रश्न जो है पूछा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंडमान निकोबार। पहले अंडमान निकोबार की यदि हम स्थिति देखें तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। जी हाँ, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत के इसी केंद्र शासित प्रदेश में यदि कुल द्वीपों की बात करें तो ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न होने वाला है कि अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या बताइए। तो अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में, जिसमें 37 पर, जी हाँ 37 पर मानव जाति निवास करती है। 37 द्वीप पर मानव जाति निवास करती है। तो ये भी बड़ा शानदार प्रश्न है। अंडमान निकोबार के कितने द्वीप हैं? 572 कुल द्वीप हैं अंडमान निकोबार में और 37 द्वीपों पर मानव जाति क्या करती है, निवास करती है। तो चलिए अंडमान निकोबार के पूरे नक्शे को समझेंगे, उत्तरी अंडमान को और ग्रेट निकोबार के बारे में समझते हैं। तो यदि बात करें अंडमान की, देखिए एक हिस्सा अंडमान है और एक हिस्सा आपका निकोबार। एक हिस्सा आपको निकोबार के नाम से समझाया जाएगा और एक हिस्सा आपको अंडमान के नाम से समझाया जाएगा। तो पहले अंडमान की यदि बात करें तो अंडमान को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम देखिए कितना शानदार होने वाला है। उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है और लघु अंडमान है। उसके बाद यदि निकोबार की बात करें तो निकोबार द्वीप को भी 2 भागों में, बड़े भागों में बांटा गया है। 2 से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार है। जी हाँ, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार है। यदि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, तो 10 डिग्री चैनल आपने ध्यान रखना है लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल। जी हाँ, जल से एक कर्क रेखा, जैसे कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री से, तो ऐसे ही एक अक्षांश रेखा गुजरती है जल के मध्य से। 10 डिग्री से अक्षांश रेखा गुजरती है और ये 10 डिग्री से जो अक्षांश रेखा गुजरती है ये लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य से गुजरती है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न जो है पूछा जाता है परीक्षा में। और उत्तरी अंडमान की जो यदि बात करें तो उत्तरी अंडमान के उत्तर में ही लैंडफॉल द्वीप है, जो कोको चैनल। जी हाँ, कोको चैनल ये भारत और म्यांमार के मध्य है। भारत और म्यांमार के मध्य एक जल संधि है जिसे कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। और कोको चैनल को और उत्तरी अंडमान को जो अलग करता है उसी को कहा जाता है लैंडफॉल द्वीप। उसी का नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो लैंडफॉल द्वीप यदि पूछा जाए परीक्षा में तो ये आपने ध्यान रखना है, उत्तरी अंडमान और कोको चैनल जो भारत और म्यांमार के मध्य एक जल संधि है, तो उन्हीं के मध्य है लैंडफॉल द्वीप। और यदि परीक्षा में पूछा जाए कि सैंडल पीक ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो सैंडल पीक जो ऊंची चोटी है वो उत्तरी अंडमान में है। सैंडल पीक ऊंची चोटी कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है, जिसकी कुल ऊंचाई 732 मीटर है। ये बहुत पूछी जाती है। ऐसे ही डियोवोली जो ऊंची चोटी है ये मध्य अंडमान की है। मध्य अंडमान की ऊंची चोटी को डियोवोली के नाम से जाना जाता है। अब परीक्षा में बहुत अच्छा शानदार प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? देखिए सारे प्रश्न बहुत शानदार होने वाले हैं। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में ही अंग्रेजी समय की 1906 में स्थापित एक जेल भी है। जी हाँ, जिसे काला पानी की जेल कहा जाता है। काला पानी की जेल, काला पानी की जेल, जहाँ विनायक जो है सावरकर यहाँ पर काफ़ी दिनों तक जेल में रहे। तो काला पानी की जेल या सेलुलर जेल जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी,
ये आपने ध्यान रखना है, ये पोर्ट ब्लेयर में है और पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान में है अंडमान निकोबार की राजधानी जिसे कहा जाता है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर में ही है ब्रिटिश जमाने की, पुराने ज़माने की एक जेल जिसे काला पानी जेल या सेलुलर जेल के नाम से भी जानते हैं। और ये कब स्थापित हुई थी? यह है 1906 में स्थापित हुई थी। तो देखिए कितने शानदार शानदार हमने पर्सन अभी पढ़े हैं। सैंडल पीक एक चोटी है, उत्तरी अंडमान में है। डियोवोली ऊंची चोटी मध्य अंडमान में है। और दक्षिणी अंडमान किस लिए प्रसिद्ध है? दक्षिणी अंडमान में ही राजधानी है और जिसे पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है। इसी दक्षिण अंडमान में ब्रिटिश जमाने की एक जेल है जिसे सेलुलर जेल या काला पानी की जेल कहा जाता है। यदि बात परीक्षा में कर ली जाए कि अंडमान निकोबार में कुछ ज्वालामुखी द्वीप भी हैं, जैसे नरकोदम और बैरन। बैरन तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का या एशिया का भी जो है सबसे विशाल सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी क्या है? द्वीप है। और ऐसे ही नरकोदम भी क्या है? एक ज्वालामुखी द्वीप है जो अंडमान सागर में है। यदि सागर की बात करें तो उसी सागर को अंडमान सागर कहा जाता है। उसी सागर को कहा जाता है अंडमान सागर। देखिए जितने भी प्रश्न हैं सारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, पहले सारे प्रश्न आपने समझने हैं कि अंडमान सागर में जो ज्वालामुखी द्वीप हैं उसे बैरन और नरकोदम कहा जाता है। नरकोदम एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, इसमें उद्गार होने वाला है भविष्य में, मगर बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें उद्गार हो रहा है। जी हाँ, भारत में वोल्केनो कहाँ है, ज्वालामुखी कहाँ है? तो आपने ध्यान रखना है बैरन द्वीप पर है। और ये बैरन द्वीप कहाँ है? ये अंडमान सागर में है। और एक सुसुप्त ज्वालामुखी भी है जिसे नरकोदम कहा जाता है। नरकोदम ध्यान रखिए ये भी अंडमान सागर में है। तो सारे प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जितने प्रश्न हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे जो है पिछली बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अब आइए जो है और अच्छे प्रश्न को समझते हैं। डुंकन पास कहाँ पर है? यदि परीक्षा में पूछा जाए कि डुंकन पास कहाँ है, देखिए परीक्षा में बहुत शानदार प्रश्न पूछा जाता है कि डुंकन पास कहाँ है, किन के मध्य है। जैसे 10 डिग्री चैनल को हमने पढ़ा, ये लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल। ऐसे ही डुंकन पास किस किस के मध्य है? तो ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डुंकन पास किस किस के मध्य है? तो ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। एक बार उत्तर से दक्षिण क्रम जान लिया जाए। पहले उत्तरी अंडमान था जिसमें सैंडल पीक ऊंची चोटी है, उसके बाद मध्य अंडमान, उसकी ऊंची चोटी है डियोवोली। उसके बाद दक्षिण अंडमान की बात हमने पढ़ी थी जहां पर राजधानी आपको मिलेगी पोर्ट ब्लेयर और वहीं पर मिलेगी काला पानी जेल या कहा जाए सेलुलर जेल। उसके बाद आता है लघु अंडमान। तो लघु अंडमान की सबसे अच्छी शानदार बात यह थी कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य एक पास है, उसे ही डुंकन पास कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? डुंकन पास। तो डेक्कन पास भी कहीं कहीं जो है किताबों में लिखा है डेक्कन पास। तो डेक्कन पास के नाम से आए या डुंकन पास के नाम से आए, ये आपने ध्यान रखना है किसके मध्य है। यही जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दक्षिण अंडमान और किसके मध्य है? लघु अंडमान के मध्य है। अब बात कर ली जाए कि स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप कहाँ पर है। देखिए हैवलॉक जो द्वीप है अंडमान का, इसे स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। हैवलॉक को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है, जबकि नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप भी बहुत शानदार है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे हाल ही में लैंडफॉल द्वीप पूछा गया था परीक्षा में। लैंडफॉल द्वीप कहाँ पर है? तो ये अंडमान के पास में है लैंडफॉल द्वीप। तो चलिए और जो है निकोबार की बात कर ली जाए। निकोबार, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य एक चैनल है जिसे सोमबेरो चैनल कहा जाता है। सोमबेरो चैनल, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य है सोमबेरो चैनल, जिस चैनल को सोमबेरो चैनल के नाम से जाना जाता है। ये चैनल आपको मिलेगा कार निकोबार, जी हाँ कार निकोबार और आपका लिटिल निकोबार के मध्य। उसके बाद एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि किमोस की खाड़ी कहाँ है। जी हाँ, किमोस की खाड़ी कहाँ है? तो किमोस की खाड़ी भी कार निकोबार के पास है। कार निकोबार के पास जो खाड़ी है उसे ही किमोस की खाड़ी कहा जाता है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु की यदि बात करें, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो भारत का
दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में है। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है, जिसे इंदिरा पॉइंट, इसी बिंदु को इंदिरा पॉइंट, बड़े ध्यान समझें, पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पिगमेलियन पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट हैं, बहुत आपने ध्यान समझना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम जाना जाता है, वो ग्रेट निकोबार में है। वो है कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में। तो इस निकोबार की बात की हमने। इस निकोबार में भी 22 द्वीप आपको मिलेंगे। 22 प्रमुख क्या मिलेंगे आपको? द्वीप। वैसे अंडमान और निकोबार को मिलाकर कुल द्वीपों की संख्या यदि परीक्षा में पूछ ली जाए तो 572 आपको द्वीप मिलेंगे। तो बड़ा शानदार, आपने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं बहुत शानदार प्रश्न हैं, यही परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। अब लास्ट फैक्ट और समझ लीजिए, जनजाति को लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, यदि पूछा जाए कि अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं, अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं, तो बताइए भी जनजाति कौन सी हैं? तो आपने ध्यान रखना है जारवा, सेंटनलीज और शैम्पेन। तो ये प्रमुख जनजातियां हैं जो अंडमान निकोबार में निवास करती हैं, जारवा, सेंटनलीज और शैम्पेन। तो सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपने समझे हैं अंडमान निकोबार को लेकर। अब आइए जो है कुछ प्रश्न समझते हैं लक्षद्वीप को लेकर। जी हाँ, ये लक्षद्वीप जो है आपको अरब सागर में मिलेगा। अरब सागर, जी हाँ, अरब सागर जो भारत के दक्षिण पश्चिम में है। अरब सागर में कुछ आपको प्रमुख द्वीप मिलेंगे, तो जिसमें लक्षद्वीप प्रमुख है। और लक्षद्वीप इधर है। अभी हमने जो है बंगाली खाड़ी के अंडमान निकोबार को समझा था, अब हम जो है लक्षद्वीप को समझ रहे हैं जो अरब सागर में है। और लक्षद्वीप के ये दिए प्रश्न पूछ ले जाए कि लक्षद्वीप में कुल कितने प्रमुख द्वीप हैं, तो उनकी संख्या है 36 लक्षद्वीप की जो है प्रमुख द्वीपों की संख्या है 36 है, जो प्रवाल भित्ति, मूंगा चट्टान या कोरल रीफ का उदाहरण माने जाते हैं। समुद्र में एक जीव पाया जाता है और ग्लोबल वार्मिंग से उसकी मृत्यु होती है। उसी जीव को कोरल कहा जाता है, उसी को मूंगा कहा जाता है। उसकी परत जो है बहुत मोटी परत होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की तरह होती है। तो ये परत दर परत जो है समुद्र के ऊपर जमा होता है। उसी पर आपके 32 वर्ग किलोमीटर के एरिया में लक्षद्वीप बसा है। तो लक्षद्वीप जिस चट्टान पर बसा है उसी को मूंगा चट्टान कहा जाता है या कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ये जीव की एक ऊपरी परत है। जी हाँ, जीव की ऊपरी परत है। तो चलिए समझते हैं, सारे प्रश्न को समझेंगे। लक्षद्वीप के कुल कितने द्वीप हैं यदि संख्या पूछ ली जाए तो 36 है। और आइए जो है चैनल के माध्यम समझते हैं। देखिए 8 डिग्री चैनल जो है भारत के दक्षिण के से गुजरता है, समुद्र से गुजरता है। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल के मध्य एक द्वीप आपको मिलेगा जिसे मिनिकॉय द्वीप कहा जाएगा। तो ये मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल और एक देश मालदीव के मध्य जाना जाता है। ऐसे ही 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य जाना जाता है 9 डिग्री चैनल। देखिए चैनल क्या है? अरब सागर से गुजरती हुई एक अक्षांश रेखा जो भारत के दक्षिण से गुजर रही है 8 डिग्री से, ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य संबंध स्थापित करती है। जबकि 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य, मिनिकॉय के मध्य जो है संबंध स्थापित करता है। तो मिनिकॉय द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ भाषा बोली जाती है महल भाषा। जहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा। तो लक्षद्वीप के सारे द्वीपों को यदि समझें तो यदि पूछा जाए कि लक्षद्वीप की राजधानी किस द्वीप पर है, तो उस द्वीप को ही कवारत्ती द्वीप के नाम से जाना जाता है। उस द्वीप का नाम है कवारत्ती द्वीप। सुहेली भी एक द्वीप है जो आपका लक्षद्वीप में है। यदि पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप के किस द्वीप पर हवाई अड्डा है, देखिए यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि लक्षद्वीप के किस द्वीप पर हवाई अड्डा है, तो आपने ध्यान रखना है अगाती द्वीप पर है। अगाती द्वीप पर क्या है? एक हवाई अड्डा है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि लक्षद्वीप में सबसे उत्तर में कौन सा द्वीप है, तो उत्तर में अमीनी द्वीप है। उत्तर में कौन सा द्वीप है? अमीनी द्वीप है। ऐसे ही किस द्वीप पर पक्षी अभयारण्य है,
तो पिटली द्वीप पर, जी हाँ पिटली द्वीप पर, ये क्वेश्चन जो है बहुत शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि पक्षी अभ्यारण्य किस द्वीप पर है, तो आपने ध्यान रखना है पिटली द्वीप है, वहाँ पर आपका पक्षी अभ्यारण्य है। यदि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप की बात कर ली जाए, लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप की बात कर ली जाए, तो उसी को एंद्रोथ कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? एंद्रोथ। तो एंद्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हवाई अड्डा किस द्वीप पर है? अगाती पर है। अमिनी द्वीप सबसे उत्तर में है। पिटली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है। एंद्रोथ क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। और प्रशासनिक मुख्यालय की यदि बात करें, यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए कि लक्षद्वीप के किस द्वीप पर प्रशासनिक मुख्यालय है, तो आपने ध्यान रखना है कवारत्ती द्वीप पर है। जितने भी आपने द्वीप पढ़े हैं छोड़कर मिनिकॉय को, क्योंकि मिनिकॉय में बोली जाती है महल भाषा, बाकी सभी द्वीपों में जो भाषा बोली जाती है उसी को मलयालम कहा जाता है। उसी को कहा जाता है मलयालम। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मलयालम आपका केरल में बोली जाती है और आपका लक्षद्वीप में भी बोली जाती है। जो भाषा बोली जाती है उसी का नाम है मलयालम। तो देखिए कितने शानदार द्वीप हैं, अच्छे द्वीप हैं, परीक्षा में आते हैं सारे द्वीप। अमिनी द्वीप भी फिलहाल जो है परीक्षा में पूछा गया था। पिटली कहाँ का द्वीप है? अरब सागर का प्रमुख द्वीप है जो लक्षद्वीप में है। सुहेली पूछ लिया जाता है कि ये सुहेली कहाँ का द्वीप है, तो आपने ध्यान रखना है जो ये सुहेली द्वीप है ये भी आपके अरब सागर का एक प्रमुख द्वीप है। तो देखिए द्वीपों के बारे में जितने भी अच्छे हमने शानदार प्रश्न पढ़े हैं उनको बहुत ध्यान से आप एक बार समझें और बार बार इनका रिवीजन करें। जैसे हमने अभी अंडमान निकोबार के प्रमुख द्वीपों को समझा था, सारे द्वीप आपके सामने हैं। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से मिलते हैं। तो मिलते हैं और भी जो है द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, मगर इस वीडियो में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीपों को समझाया गया है। और डुंकन पास कहाँ पर है, सेम्ब्रो चैनल कहाँ पर है, तो ये सारे प्रश्न अपने आप में बहुत शानदार प्रश्न थे। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और किसी न किसी ग्रुप में इस वीडियो को सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।